CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं अखुवत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़ उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी साहब बहुत शुक्र है खुदा का। डॉक्टर साहब आपकी पहचान के बहुत से हवाले हैं। आपने MBBS भी किया, सिविल सर्विस में टॉप किया, दरसो तदरीस से भी गहरी वाबस्तगी है, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, समाजी खिदमात में भी आपका बहुत बड़ा नाम है। लेकिन आप खुद कौन से हवाले को ज़्यादा मोतबर समझते हैं? भट्टी साहब, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इतने हवाले गिनवा दिए, लेकिन आप सच पूछें तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ, कुछ लोग कहें कि इस शख्स ने कुछ लोगों की खिदमत की है। आपके मिजाज में बड़ा धीमापन है। आपकी शख्सियत की तामीर किस माहौल में हुई? जी, मैं एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक ज़िम्मेदार घराने से। तो मेरी वालदा बड़ी मुतहम्मल मिजाज थी। मेरे वालिद गुस्से में आ जाते थे और काम करने की और ख़िदमत करने का जज्बा मुझे मेरे वालिद से मिला। तो एक छोटे से शहर में, एक कस्बे में, टूटे फूटे स्कूल में जिसके दरो दीवार भी नहीं थे, तो वहाँ से मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया और कुछ अच्छे उस्ताद मिल गए जिन्होंने सर पे हाथ रखा और कुछ ख्वाब दिए। तो इस सारे माहौल ने मेरी शख्सियत में कुछ ठहराव पैदा कर दिया। सुना है आपकी वालदा पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त थी, बल्कि अगर को पढ़ नहीं रहा बच्चा तो उसका खाना पीना बंद कर देती थी। नहीं, उनकी ख्वाहिश थी उनकी, वो ख़ुद भी उस्ताद थी। मेरे मामू उनके एक बड़े भाई थे, तो उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। डॉक्टर रशीद चौधरी उनका नाम है, बड़े मशहूर माहिर नफ्सियात थे। तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनके बच्चे अपने मामू के नक्शे कदम पर चलें। क्या आप वो बच्चे तो नहीं थे जो शरारत करके छुप जाया करते थे और किसी को शक भी नहीं हुआ करता था? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बचपन से ही कुछ संजीदा मिजाज था। एक्चुअली मेरे बचपन ज़्यादातर तन्हाई में गुज़रा। मेरी बहन कोई नहीं, मेरे माशाल्लाह एक बड़े भाई हैं, वो हॉस्टल में चले गए जल्दी ही। तो मैं आम तौर पर अकेला ही खेलता था, अकेला ही ख्वाब बुनता था, अकेला ही सोचों में गुम था। पर यही वजह है कि मेरा जो रिश्ता है वो बहुत जल्द किताबों से जुड़ गया। तो यूँ मेरी एक अपनी सी दुनिया थी। MBBS किया लेकिन प्रैक्टिस न की, CSS में टॉप किया लेकिन जल्द ही मुलाजमत को खैर बात कह दिया। क्या आप जिंदगी के दीगर मामलात में भी मुस्तकिल मिजाज हैं या जल्दबाजी कर जाते हैं? नहीं, ये जो मैंने एक शोबे से दूसरे शोबे में कदम रखा, ये जल्दबाजी की गमाज नहीं है। ये बात मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से FSC की, तो वहाँ से भी मुझे कुछ ख्वाब ऐसे मिले कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के रास्ते मुतय्यन कर दिए। तो आपको पता है कि रावीन होना भी एक एज़ाज़ है। इकबाल की खुशबू और बड़े बड़े लोग जो वहाँ पर पढ़ते रहे, तो एक एहसास सा जन्म लिया कि कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरी हो। रास्ते बदलते रहे लेकिन मंजिल वही थी। अब देख लें, अब मैं बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से पिछले 20 साल से अखुवत से ही मुंसलिक हूँ। आप सर दुनिया में बिला सूद कर्ज फराहम करने वाले सबसे पहले आदमी हैं। दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में बिला सूद कर्ज पर लेक्चर भी देते हैं। आपको सबसे ज़्यादा पजीराई पाकिस्तान में मिली या पाकिस्तान से बाहर? नहीं, एक तो मैं भट्टी साहब बड़ी इनकसारी के साथ तस्हीह करूँगा कि मैं पहला आदमी नहीं हूँ। बहुत से लोगों ने बग़ैर सूद के कर्ज़े दिए होंगे। आपने अपने भाई को पैसे दिए होंगे, अपनी बहन को पैसे दिए होंगे, तो उतने ही वापस लिए होंगे ना। तो ये बिला सूद कर्ज़े हैं। कर्ज़ हसन की रवायत हमारी एक कदीमी रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका की 10 नेकियां हैं और कर्ज़ हसन की 18 नेकियां। और फिर कुरान में भी बारहा ये आया कि कोई है तो में से जो अल्लाह को कर्ज़ हसन दे। तो ये तसव्वुर तो हमने अपनी रवायत से, अपनी तारीख़ से, अपनी तहज़ीब से और अपने दीनी इक़दार से हासिल किया। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हमारे दोस्तों के साथ मिल के हमने जो ये अदारा बनाया, वो पहला अदारा है जिसने बाकायदा तौर पर कर्ज़ हसन को एक फ़ाइनेंशियल प्रोडक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में आज ये सबसे बड़ा अदारा बन गया। तो अगला सवाल आपका ये है कि पजीराई कहाँ मिली? तो ज़ाहिर है, जो पजीराई अपनी मिट्टी देती है, अपना वतन देता है, अपने लोग देते हैं, उसका तो कोई मुकाबल नहीं है। और पजीराई हो या ना हो, वो एक सानवी चीज़ है। क्या रियासती सतह पर सूद को तर्क किया जा सकता है? पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पर है और यहाँ पर कोई भी ऐसा कानून नहीं हो सकता जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात के ख़िलाफ़ हो। तो आपको पता है कि
सूद की किस सख्ती से ममानियत की गई है। दूसरा ये कि हमारे आइन में ये दर्ज है कि हम रफ्ता रफ्ता एक ऐसा मुआशरा बनाएंगे, एक ऐसा मुआशी निज़ाम तामीर करेंगे जिसमें सूद ना हो। अगर आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियां करने का कहा जाए तो आप क्या करेंगे? जी नहीं, एहसास प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। कर्ज़ हसन का भी एक शोबा उसमें शामिल कर रखा है। तो मुझसे अगर तजवीज़ अगर आप मांगते हैं तो मैं यही कहूँगा कि एहसास के प्रोग्राम में जो माइक्रो फाइनेंस का, जो बग़ैर सूद के कर्ज़ हसन का जो शोबा है, उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। समाजी खिदमत सियासत के ज़रिए भी तो की जा सकती है, कभी इस तरफ आने का ख्याल नहीं आया? नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। खिदमत का कोई भी काम किसी भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन फैसला इस अमर पे होना चाहिए कि आपकी अपनी सलाहियत किस काम के लिए मौजू है। तो मुझे सियासत से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सियासत करनी चाहिए। डॉक्टर अमजद साकिब कुतुब बीनी का शौक़ रखते हैं। उनकी ज़ाती लाइब्रेरी में गुफ्तगू हुई। डॉक्टर साहब, आपकी किताबों का मुतालिया करें तो आपका अंदाज़े बयां किसी मंझे हुए लिखारी से कम नहीं लगता। ये तरबियत कहाँ से ली? मुझे ऐसे उस्ताद मिल गए जो कहते थे कि आपने अगर एक किताब पढ़ी है तो इसका आपने खुलासा लिख के हमें दिखाना है। मैंने पहले तख्ती लिखी, कॉपी पे लिखना शुरू किया, और फिर मैंने जितनी कहानियाँ पढ़ी तो उससे मेरी अपनी जो तख़य्युल है उसको वुसअत मिली। छोटे छोटे मज़मून लिखने शुरू कर दिए, और फिर कुछ मज़मून नवीसी के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कुछ इनामात मिल गए जिससे मेरी हौसला अफजाई होती चली गई। तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज की जो अदबी जो माहौल था उसने भी मेरी परवरिश की, और मेरा रिश्ता फिर किताब से ऐसा जुड़ा कि वो टूट नहीं सका। मैं असिस्टेंट कमिश्नर था चेन्नईओट में, तो वहाँ पर मुझे एक अजीब किस्म की तलस्माती फ़ज़ा नज़र आई उस शहर में। तो मैंने एक शहरनामा लिखा, तो उस पर मुझे हुकूमत पंजाब की जानब से खुशहाल खां खटक अदबी इनाम मिला। तो यूँ फिर ये सिलसिला चलता रहा। मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी के तजर्बात को कलम बंद करने के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? वो जो कहते हैं कि देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक, तो कतरे पे को गोहर होने तक जिन मराहल से गुजरना पड़ता है, उनकी कहानी अगर कलम बंद की जाए तो उससे कुछ लोगों को महमीज़ मिलती है और कुछ लोगों के लिए रास्ता आसान हो जाता है। तो मैं अलग सुबह उठ जाता हूँ, जब आप देखें कि सूरज की किरण दस्तक देने आती है और परिंदे चहचहाते हैं, तो वो वक्त जो है वो मैं लिखने में सर्फ करता हूँ। किन शायरों और अदीबों को खुद शौक़ से पढ़ते हैं? जी, शायर तो मैंने शायरी को बहुत गहरी नज़र से देखा, अदब को भी पढ़ा, ज़्यादातर उर्दू अदब और उर्दू शायरी। मीर से अगर आप शुरू करें, गालिब को देखें, इकबाल को देखें, फिर अहद हाज़र में फैज़ को देखें, नासिर काज़मी को देखें, अबीब जालब को देखें, अहमद फराज को देखें, अभी तकमील को पहुँचा नहीं ज़हनों का गुदाज, अभी दुनिया को ज़रूरत है गज़ल खानों की। उर्दू अदब के जो अफसाना निगार हैं ना, उन्होंने गुरबत के हवाले से, महरूमी के हवाले से बहुत कुछ लिखा है। इसमें आप सादत हसन मंटो का नाम ले लें, कृष्ण चंद्र का नाम ले लें, राजेंद्र सिंह बेदी का नाम ले लें, इस्मत चुगताई का नाम ले लें। थोड़ा सा बैनुल अक़वामी अदब, ख़ास तौर पर रूसी अदब पढ़ा तो वो भी इस काबिल है कि उसको गहरी नज़र से देखा जाए। डॉक्टर अमजद साकिब के हमरा उनके अहले खाना से भी दिलचस्प मुलाकात हुई। शादी अपनी पसंद से की या फैमिली की? फैमिली की, और मेरे वालिदैन की मर्ज़ी शामिल थी। आप सोशल सर्विस में इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपने अपनी अहलिया को सिर्फ घर तक ही महदूद रखा हुआ है। नहीं, देखें ना, यही तो एक खूबसूरत इम्तिज़ाज है कि वो घर संभालती हैं, मुझे संभालती हैं, बच्चों की तरबियत उन्होंने की है। तो वो ये एक बाहमी ज़िम्मेदारियों का तयन किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से उनका बहुत अहम किरदार रहा है मेरे सारे कामों में, समाजी कामों में। तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू हर। भाभी, आपने कभी डॉक्टर साहब से फरमाइश नहीं की कि मैं भी इस कार खैर में आपके साथ शामिल होना चाहती हूँ? वो मैं इनके साथ हूँ शामिल, मतलब मैं इनके साथ, एक मॉरल सपोर्ट होती है। तो मैं अमजद के साथ हमेशा, मतलब बच्चे जब अमजद ने स्टार्ट किया 20 ईयर्स पहले, तो बच्चे अब ज़ाहिर स्कूल्स में थे, बच्चों को देखना, उनके स्कूल के सारा करना वो करी होती थी। अमजद का भी बहुत हाथ होता है बच्चों की, जैसे उनकी कुछ सब्जेक्ट्स की डिसीजंस होती है, उनका ये होता है सब। अमजद जितने भी मसरूफ़ हों, लेकिन ये ज़रूर करते थे
ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव भी आए होंगे, तो आपने गुज़रते वक्त के साथ साथ इनकी शख्सियत में किस किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा होते देखी? ज़ाहिर है जिस वक्त आप किसी भी फील्ड में होते हैं तो हर किस्म के लोगों से आपका मिलना जुलना होता है, नेगेटिव पॉजिटिव बातें भी आपको सुनने को मिलती हैं, तो वो बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त माशाल्लाह। रूठना मनाना तो ज़िंदगी का एक बड़ा हसीन सा एक ताल्लुक़ है। आप में से रूठता ज़्यादा कौन है और मनाता ज़्यादा कौन है? रूठते मेरे ख्याल में अमजद आप ज़्यादा रूठते हैं और मनाती ये ज़्यादा है, ताकि ये तवाज़ुन रहे। हाँ। डॉक्टर साहब, अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर फ़ैसले अपने वालिदैन की मर्ज़ी से किए, लेकिन अब माशाल्लाह आपकी अपनी औलाद है, तो इनको इनके अपने ज़ाती फ़ैसलों में किस हद तक आज़ादी देते हैं आप? नहीं, मैंने तो मुकम्मल जुनैद को और फ़राज़ीन दोनों को आज़ादी दी कि अपनी कैरियर ख़ुद से ढूँढें। ज़ाहिर है एक बाप की हैसियत से उनकी रहनुमाई तो ज़रूरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है अपनी सलाहियत की और अपनी मेहनत की बलबूते पर किया है। होने वाली बहू से मुतारफ़ करा रहा हूँ, तो ये भी मैं चाहूँगा कि अपनी चॉइस के मुताबिक ज़िंदगी में आगे बढ़ें, जो ये करना चाहती हैं करें। जुनैद साहब, आपने डॉक्टर साहब को बहसीयत वालिद कैसा पाया? एक तो इनका जो सोसाइटी में रोल मॉडल का एक पूरा ये जिस तरह से चलते हैं, उसके अलावा एज अ फादर मतलब ही इज़ इमेंसली लविंग, और एक गाइडेंस के तौर पे ही इज़ ऑलवेज बिन देयर कि जी कभी भी कोई चीज़ कुछ समझ नहीं आ रही, कोई आगे के फैसले लेने हैं, तो मैंने उनकी वो पहलू भी देखा है जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार, शफ़क़त और बहुत ज़्यादा आगे किस तरह ज़िंदगी को आगे लेके जाना है, ज़िंदगी में खुश रहने का क्या तरीका होना चाहिए। क्या अब आप इसको अपने बैंकिंग प्रोफेशन को ही कंटिन्यू करेंगे या अखुवत में आके डॉक्टर साहब की सपोर्ट में साथ खड़े हो जाएंगे, मामलात को संभालेंगे? जिस तरह जी मेरे वाले साहब ने बतौर रज़ाकार काम किया है, मैं भी जी अभी बैंक के साथ साथ भी उनके साथ काम करते रहता हूँ, और आगे जाके भी इंशाल्लाह एज अ वॉलंटियर मैं अपनी सर्विसेज जो हैं अखुवत को और अपने वाले साहब को देता रहूँगा। अच्छा अलीज़े, आप तो पहले से ही फलाही काम कर रही हैं, तो आपने क्या इस वजह से इस फैमिली का इंतखाब किया या इन्होंने इस वजह से आपको मुंतखब किया? ये तो कम्प्लीटली मेरे वालिदैन का फ़ैसला था, लेकिन मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी हैप्पी कि मुझे बिल्कुल लाइक माइंडेड लोग मिल गए, एग्जैक्टली वही माहौल मिल गया, और जो मैं काम करती थी वो बहुत ज़्यादा होगा इंशाल्लाह, बिकॉज एग्जैक्टली वही लोग हैं मुझे और सपोर्ट करते हैं और इनकरेज करते हैं। अबू बकर साहब, आप कितने अरसे से डॉक्टर साहब के साथ हैं? मैं जी जब से मैंने होश संभाला मैंने डॉक्टर साहब के साथ हूँ जी। बचपन से मुझे याद है कि जब डॉक्टर साहब पहली दफ़ा असिस्टेंट कमिश्नर बने थे तो ये मुझे अपनी अदालतों में भी लेकर जाते थे, वहाँ भी इन्होंने मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और प्रोफेशन जो है डेवलपमेंट में बड़ा इनका रोल है। ये मेरे बड़े भाई के साथ साथ मेरे उस्ताद और मेंटोर भी हैं। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत जल्द ही सिविल सर्विस से अलहदा होके समाजी खिदमात में लग गए, तो ऐसे में ये लाइफस्टाइल कैसे फिर मेंटेन किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें एक अल्लाह ताला ने मुझसे बेहतरीन फ़ैसला ये करवाया कि अखुवत जो है ना उससे मैंने कोई मुआवजा नहीं लेना। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अखुवत तो मेरा एक पैशन है, एक इश्क है और एक इबादत है। तो मैंने फिर एक मुतबादल अपने लिए मुख्तलिफ़ ज़रिया रोज़गार पैदा किए। मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के तौर में बतौर कंसल्टेंट काम करता रहा, कुछ छोटा मोटा मैंने बिज़नेस भी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कहते हैं ना कि जब आप खल्क़े खुदा के काम अपने हाथ में ले लें तो खुदा आपके काम अपने हाथ में ले लेता है। तो मेरी आमदनी भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई और मुझे किसी किस्म की तंगी का भी एहसास नहीं हुआ। आपके माहाना अखराजात कितने हैं? माहाना अखराजात जिस तरह भी एक आप समझ लें कि मतवसत या बालाई मतवसत घराने के होते हैं। 3 अफराद हैं माशाल्लाह, एक हमारा चौथे फ़र्द का इजाफ़ा हो जाएगा, तो बाकी कुछ मुलाज़म हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत मतवाज़न और एक खुशगवार ज़िंदगी का अल्लाह ताला ने हमें मौका दे रखा है। अब ज़रा आपसे एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट हो जाए, बेगम के पास किस कलर के ड्रेसेस सबसे ज़्यादा है? ड्रेसेस ज़्यादा भी नहीं है और कलर तो बिल्कुल याद नहीं है मुझे। क्या वजह है, आप कभी बेगम को इतने गौर से देखते ही नहीं? नहीं, मैं उनकी शख्सियत को देखता हूँ ना, लिबास को कम देखता हूँ। बेगम का पसंदीदा गाना कौन सा है? अभी तो वो बिल्कुल गाना नहीं पसंद नहीं करते, वो खासा दीन की तरफ राग़िब हैं। बेगम को किसी बात पर गुस्सा आए तो उसका इजहार कैसे करती हैं? नहीं, बहुत कम मैंने उन्हें गुस्सा में देखा है और वो गुस्से के आलम में खामोश हो जाती हैं।
और दुआ मांगती हैं या फिर वो नमाज़ पढ़ती हैं। शॉपिंग पर लेकर जाएं तो सबसे ज़्यादा ख़रीदारी किस चीज़ की करती हैं? उनकी ये एक मुद्दत से ख्वाहिश है कि मुझे शॉपिंग पर लेके जाएं, तो मैं कभी नहीं गया, तो वो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपने लिए भी शॉपिंग के लिए बाज़ार नहीं जाता, तो वो यही जाती हैं। और जुनैद जो है मेरा बेटा, ये भी मेरे लिए कई दफ़ा कोई महंगी चीज़ ले आता तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा खुशी तो इस बात की होती है कि ही इज़ सो केयरिंग, तो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता। और अब हमारी बहू हमारे लिए पता नहीं क्या ख़रीदेगी। लेनी भाभी ये बताएं ना कि कितने जवाब ठीक थे और कितने गलत थे? नहीं, अमजद के सारे ठीक थे। डॉक्टर साहब आप तो पास हो गए हैं, अब देखते हैं कि भाभी पास होती हैं या नहीं। मैं तो पास हुआ हूँ, वो तो डिस्टिंक्शन लेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। अगर ऐसा नहीं भी है तो मैं आपको कहूँगा ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब का फेवरेट गाना कौन सा है? मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब, वो अमजद को बहुत पसंद है। क्यों अब ये पहली सी मोहब्बत क्यों नहीं देते? उनके पास टाइम ही नहीं है। डॉक्टर साहब की फेवरेट डिश कौन सी है? चिकन पुलाव साथ शामी कबाब रहता। अच्छा किया इन्होंने अलीज़े को भी बता दिया है। अलीज़े आपको कुकिंग कितनी आती है? मुझे कुकिंग नहीं, लेकिन मुझे बेकिंग आती है और मैं बहुत बेकिंग करती हूँ। बाबा के लिए भी बहुत सी चीज़ें बनाती हूँ। उनके लिए जो चिकन पुलाव है और शामी कबाब, ये फिर कैसे बनेंगे? ये मैं सीख लूँगी। घर से टाउनशिप लाहौर में वाक़ई अखुवत हेड ऑफिस के लिए रवाना हुए। अखुवत में ख्वाजा सराओं की बहाली के हवाले से खसूसी प्रोग्राम अखुवत क्लॉथ बैंक का दौरा किया। इस शोबे के लिए आपके जहन में ख्वाजा सराओं की खिदमात ही लेने का ख्याल क्यों आया? ये इसलिए ना कि ये भी तो हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, दोस्त हैं, तो इनको भी ज़िंदगी में एक बेहतर मुकाम चाहिए और इनकी वर्क एथिक्स जो है ना वो आम लोगों से बहुत बेहतर हैं। आप कब से अखुवत के साथ काम कर रहे हैं? पिछले 3 सालों से मैं इधर हूँ, जो कि मैं जिस कल्चर में थी 15 साल मैंने लाइफ के अपने उस कल्चर में गुजारे हैं। तो 15 साल बाद मुझे इस इदारे का पता चला है, डॉक्टर साहब का, अखुवत का। तो जो मैंने देखा है पाकिस्तान में पहली मर्तबा जो है ना ख्वाजा सराओं के लिए ये इदारा खुला है, जहाँ उसे क्या कहते हैं, हमें हक हलाल की रिज़्क़ हमें अता किया जाता है। अखुवत में दफ्तरी काम का बेशतर हिस्सा फर्शी नशिस्त पर किया जाता है। पाकिस्तान भर में कायम अखुवत के दफातर और स्टाफ से राब्ते के लिए ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत की। अखुवत में कर्ज़े हसना लेने के लिए आए लोगों से बातचीत भी हुई। कितना कर्जा लिया था आपने? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमीम अख्तर है तो मैं पहली दफ़ा 2005 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਵਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਤਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। फिर मैं वड्डियां 3 मशीनां लियां, जोगी मशीनां, एक ओवरलॉक वाली और 2 सिलाई वालियां। उन्हें तो एक खुद काम करती रही, एक बेटी करती रही। तो ए दफ़ा फिर कर्जा लिया, 2 मशीनें और ली हैं और सिलाई कर लिया। और शुक्र है कि अपने बच्चों का खर्चा जो खुद चला रहे हैं, कि किसी से लेना नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कम कीमत हाउसिंग स्कीम के तहत अखुवत से कर्ज लेने वाली फैमिली से मुलाकात के लिए ग्रीन टाउन लाहौर गए। आपने अखुवत से कितना कर्जा लिया? मेरा नाम शफीक अहमद है और अखुवत के ज़रिए से वज़ीर आज़म का इस प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुँचा और हम लोग इस प्रोग्राम के तहत खुदा का और खुदा के महबूब का और अखुवत महकमे का और वज़ीर आज़म साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले आप किराए के घर में रहते थे? किराए के मकान में रहता था और 18,000 17,000 से 18,000 रुपये किराया दे रहा था। हम इसकी किस्त दे रहे हैं 10,204 रुपये। डॉक्टर साहब, आप दुनिया के बड़े बड़े लीडर से, बिजनेसमैन से और फिलैंथ्रोपिस्ट से मिलते होंगे।
किसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया? जी, मुझे कई लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। जैक मा आपने नाम सुना होगा जी। वो इंटरनेशनली उसकी शख्सियत में को बड़ी एक मकनातीसी किस्म की कशिश है, और जब वो बोलता है तो यूँ लगता है कि जैसे एक जहाँ का तजर्बा जो है ना वो उसकी लहजे में है। और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम जो वज़राए आज़म से मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि किसी भी बड़ी शख्सियत के अगर आप करीब जाएँ ना तो आपको एक मकनातीसी कशिश सी महसूस होती है। अखुवत यूनिवर्सिटी कसूर का दौरा किया और कोरोना के दौरान तालीमी सरगर्मियों के हवाले से तलबा से बातचीत की। बेटा, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं और अखुवत का ख्वाब किस तरह पूरा करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहतशामुल हक है। मैं अखुवत कॉलेज कसूर में फ़र्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बहावन नगर से है और मैं मुस्तकबिल में CSS ऑफ़िसर बनकर अखुवत का ख्वाब मुकम्मल करना चाहता हूँ। मेरा नाम आरिफ हुसैन है। मैं अखुवत कॉलेज में प्री इंजीनियरिंग फ़र्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ। मेरा ताल्लुक़ गिलित बल्चिस्तान शहर स्कर्दो से है। मैं मुस्तकबिल में CSS ऑफ़िसर बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ बुगटी है। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान के शहर ज़िला डेरा बुगटी से है। मैं यहाँ सारे दोम में ICS का तालिब इल्म हूँ। मैं मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करूँगा। शुक्रिया अखुवत, शुक्रिया पाकिस्तान। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अहलिया परवीन सरवर के फलाही इदारे सरवर फाउंडेशन का दौरा भी किया। सरवर फाउंडेशन अखुवत के साथ मिलके किन प्रोजेक्ट्स पे काम करने का इरादा रखती है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड। जब से मैं पाकिस्तान में आई हूँ तो ड्यूरिंग PDN जो कोविड के दरमियान सारी ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी हुई थी, आई एम ब्लेस्ड। अल्लाह ताला ने मुझे इतने सारे भाई दे दिए जिनके साथ हम मिलके काम कर रहे थे। तकरीबन 2 मिलियन लोगों को, 2 मिलियन फैमिलीज़ को हमने राशंस प्रोवाइड किए। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ वर्किंग टुगेदर इन यूनिटी। आगे इनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम अभी पायलट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। साहिवाल में एक हॉस्पिटल हमारा बन रहा है, साथ वहाँ हम टेलीमेडिसिन, एक स्कूल, हुनरगाह जो सिलाई सेंटर होगा औरतों के लिए, और उसके बाद कंप्यूटिंग और ब्यूटी, क्योंकि मेरे ख्याल से हर एक औरत को जितनी देर तक हम स्किल्स नहीं देंगे जो रूरल एरियाज़ में है, ना तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, ना अपने बच्चों को वो खाना खिला सकती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्ट। साथ साथ एक पायलट प्रोजेक्ट जो हम करने जा रहे हैं वो ये है, हम एक वैन बनाएंगे और एक ही स्कूल में खाना बनेगा और उसके बाद वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन्हीं एरियाज़ में, तकरीबन 10 और 11 स्कूल्स जो होंगे। और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन स्कूल्स में टॉयलेट्स नहीं है, ना उनके पास वो पानी है, तो उन लोगों को हम इनवाइट करेंगे, जैसे अभी हमने मुस्लिम हैंड्स के साथ भी बात की है, ताकि उन्हीं जगह भी हम वॉश एंड बेसिन्स लगा दें और वहाँ हम सैनिटरी का बंदोबस्त भी कर लें। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में डॉक्टर अमजद साकिब जैसे किरदार को आप किस नज़र से देखती हैं? मेरे ख्याल से दीज आर आवर एम्बेसडर्स, और उसके अलावा बाई साकिब की तरह और भी जितने लोग ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं उनके लिए हर्डल्स बहुत हैं, बट ये एक नेमत है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि हमारा मुल्क गुर्बत है हमारे मुल्क में, और मेरे ख्याल से इन्हीं की वजह से जो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, इन्हीं की वजह से बहुत सारे बच्चों को उम्मीद मिलती है, बहुत सारी माओं को उम्मीद मिलती है, बहुत सारे बच्चे खाना खाते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनको एजुकेशन मिलता है और उनको एक होप मिलता है, क्योंकि कहते हैं ना, इफ़ यू डोंट हैव होप यू डोंट हैव एनीथिंग। डिफेंस में कायम अखुवत ऑफिस से मुतल्लिका स्टाफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अखुवत पर रिसर्च के लिए आए तालिब इल्म जॉर्डन से भी मुलाकात हुई। आफरीना बताइए ना, अखुवत में
आपका सफ़र कैसा जा रहा है? मुझे शुरू से शौक़ था कि मैं किसी ऐसे इदारे में काम करूं जो लोगों की मदद करता है, लोगों की खिदमत करता है। अखुवत की ये खूबी है कि वो लोगों की इज़्ज़त करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि हर किसी की डिग्निटी इंटैक्ट हो। एंड हम सारे एक्चुअली बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। मैंने डॉक्टर साहब के साथ तकरीबन 6 माह पहले काम शुरू किया है और मैं रोज़ डॉक्टर साहब को देखती हूँ, लेकिन मैंने उनको बिल्कुल भी उस तरह से बाकी टिपिकल बॉस की तरह नहीं देखा है कभी भी। वो एक बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं, क्योंकि हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ लेक्चर्स भी रखते हैं डॉक्टर साहब के उनकी रिक्वेस्ट पे, और मैं साथ बैठ के वो सुनती हूँ और वो सुनने से ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो रोज़ मैं कुछ ना कुछ नया डॉक्टर साहब से सीख रही होती हूँ। During the COVID-19 pandemic, we saw that microfinance worldwide was in crisis. Recovery rates were extremely low, and actually in Pakistan, recovery rates were expected to be around 33%. In contrast, the Hood was very unique and had recovery rates close to normal, actually, even during the height of the pandemic, during the lockdown, warranted investigation. So we did a survey of 7,000 Hood beneficiaries in every province of Pakistan. The interviews were conducted by phone in Saraiki, Sindhi, Pashto, Punjabi, and of course Urdu. What we found is that Ahuid was very unique, whereas other organisations were aggressively trying to recover their funds, because obviously they'd outlined a lot of loans had been given out. Ahuid took a different approach. They decided to treat people with compassion in this most desperate time. Ahuid treated with compassion and looked after people. They were given out food rations. बरतानिया में अखुवत के सदर आरिफ अनीस भी वीडियो लिंक के जरिए शो का हिस्सा बने। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अखुवत यूके का ट्रस्टी हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई आपने अखुवत यूके को भी शामिल किया। जितने भी परदेसी पाकिस्तानी हैं वो ज़ाहिर है उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और वो यहाँ पे रहते हुए भी अपने आप को वो जो बैक होम की एक फ़िलासफ़ी है, तो वो ब्रदरहुड के रिश्ते में, मुआख़ात के रिश्ते में अपने आप को वैसे ही बंधा हुआ महसूस करते हैं। तो हमने सोचा कि वो तमाम तर पाकिस्तानी जो यहाँ पर मौजूद हैं, यूरोप में मौजूद हैं और पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, उनको अखुवत के ज़रिए दोबारा से इस रिश्ते में बांधा जाए। और हमने देखा कि यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी, जो बरतानवी पाकिस्तानी हैं या यूरोपियन पाकिस्तानी हैं, वो बहुत ही शफीक और बहुत ही दर्द दिल के साथ इस सारे कार्य खैर में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर अमजद साकिब के साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। आप रोमानवी मिजाज हैं, शेर व शायरी और अदब से दिलचस्पी भी रखते हैं। जवानी में इश्क की गलियों से गुजर तो हुआ होगा? नहीं, क्या ज़रूरी है कि इश्क जो है वो सिर्फ मजाजी हो और किसी इंसान से किया जाए? इश्क मकसद से भी तो हो सकता है। आपके नज़दीक विमेन ब्यूटी का क्राइटेरिया क्या है? जहानत और हाजिर जवाबी। आपने अखुवत का सफ़र में अप्रैल का जिक्र बहुत ही मुतासर कुन अंदाज में किया है, क्या दोबारा कभी मुलाकात हुई? नहीं, दोबारा मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन वो इसी काबिल है कि उसका जिक्र ऐसे ही खूबसूरत अंदाज में किया जाए। क्या खाने पीने के मामले में लाहौरी हैं? जी जी बिल्कुल, लाहौर की हर अच्छी चीज़ अच्छी लगती है। वो जो कहते हैं ना कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है, तो इसमें खाने भी शामिल हैं, लोग भी शामिल हैं, इमारतें भी शामिल हैं, कल्चर और तहजीब भी शामिल है। कभी खुद भी कुकिंग करते हैं? नहीं, मुझे कुकिंग का इत्तेफाक नहीं हुआ। चाय बना लेता हूँ, अंडा बॉयल कर लेता हूँ। पसंदीदा कलर्स कौन से हैं? जी, मुझे सफ़ेद रंग बहुत अच्छा लगता है। मौसम कौन सा अच्छा लगता है? मौसम वो अच्छा लगता है जब दिल पे बहार हो, जब फूल खिले हुए हों, खुशबू हो, और फिर एक मौसम वो भी तो होता है ना जो इंसान की ज़ात पे तारी होता है। उदासी जब नहीं होती, एक अजीब सी खुशी और मुसर्रत आपको अपने हिसार में लेती है, तो उस मौसम की तलाश है। डॉक्टर अमजद साकिब से असर हाज़र के नौजवान शायर वसी शाह भी मिलने आए। वो मैं कहता हूँ वसी शाह के बारे में कि हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उनकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। नहीं, डॉक्टर साहब की मोहब्बत है। देखिए, डॉक्टर साहब जो हैं, आपने देखा होगा कि वो बाज़ औक़ात हमें वाक़यात मिलते हैं इस्लामी तारीख़ में कि किसी एक शख्स की तौबा पर पूरी बस्ती जो है वो बख्श दी गई। वो आप ये समझिए कि हमारी सोसाइटी में इनका वही मकाम है कि मुझे लगता है जब हिसाब हो रहा होगा तो हम बारी ताला से कहेंगे कि भाई हम उसी माशरे से हैं जहाँ डॉक्टर साहब जैसे खूबसूरत और खल्के खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं पैदा हुए और तमाम ज़िंदगी जो थी उन्होंने, या ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है उन्होंने वक्फ़ किया। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब जो है ना वो हमारे माशरे का एतबार हैं।
डॉक्टर साहब हमारे माशरे का वो चेहरा है जो पूरे माशरे से इज्तमाही तौर पर इसके शर को दफन कर देते हैं और जो इनसे मिलता है उसके अंदर का खैर जो है वो ऊपर आ जाता है। आखिर में ये भी कहें कि शाह साहब को एक शेर भी मैं देखिए आपको एक शेर सुनाता हूँ जो हमारा भी फ़लसफ़ा है। दौलत के पीछे दौड़ते जो यार लोग हैं, दौलत के पीछे दौड़ते जो यार लोग हैं, मेरी नज़र में ये बड़े बेकार लोग हैं। तो अगर दौड़ना ही है तो डॉक्टर साहब की तरह खालिक ने जो खल्क बनाई है उस खल्क की खिदमत के लिए दौड़ना चाहिए। शाह साहब सिर्फ एक शेर से हमारी तसल्ली नहीं हो रही है। मैं आपको अच्छा आगे को सियासी नौयत के हैं ज़रा सुना। कोई बात नहीं, चलेंगे। बेकार लोग हैं, जमहूर की रहेगी ये धरती अब तलक, ज़हरे मलूकियत तेरा इनकार लोग हैं। जमहूर की रहेगी ये धरती अब तलक, ज़हरे मलूकियत तेरा इनकार लोग हैं। और इस बार लाजमी है शिकस्त है अमीर शहर, इस बार लाजमी है शिकस्त है अमीर शहर, इस बार तुझसे बरसरे पैकार लोग हैं। वाह डॉक्टर साहब रोमांटिक सुना जो सर आपकी ज़ुबान से तो हाँ फूल झड़ते हैं। हम तुम थे महताब था और रह गुजार थी, हम तुम थे महताब था और रह गुजार थी, चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार थी। वाह हम तुम थे वाह 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 बहुत खूब। खुद पर था इख्तियार बला का उसे मगर, खुद पर था इख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मामले में वो बेइख्तियार थी। वाह वाह मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियाँ भी करते हुए बावकार थी। वाह 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 बहुत खूब। और पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार थी। महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी सारी में वो बहुत शानदार थी। और दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई, दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई, मुल्तान की वो लड़की अजब दस्तकार थी। अच्छा ये कताबंद शेर हैं तो मेरे, अब चूँकि आपको पता है ज़रा विमेन लिप का और फेमिनिज़म का दौर है, तो मेरे ख़्यालात के बारे में कोई यानी कि कोई राय कायम करने से पहले दोनों शेरों को सुन लीजिएगा कि थी इम्तिज़ाज दौरे जदीदो कदीम का, थी इम्तिज़ाज दौरे जदीदो कदीम का, रोशन ख़याल हो के भी खिदमत गुजार थी। वाह वाह गुड। थी इम्तिज़ाज दौरे जदीदो कदीम का, रोशन ख़याल हो के भी खिदमत गुजार थी। मैं भी तो चाहता था उसी की तरह उसे, मैं भी तो चाहता था उसी की तरह उसे, वो फ़ख्र थी गुरूर थी मेरा वक़ार थी। वाह शुक्रिया, आपने तो हमारी शाम बना दी। बहुत बहुत